जाते, समुंदर राह बनाता। जब तेरा नाम उठाते, पर्वत ही पिघल जाते, तूफान हो शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता। जब तेरा नाम उठाते, पर्वत ही पिघल जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाओ गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाओ गाए हम हालेलुया। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते, तो संकट टल ही जाते। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते, तो संकट टल ही जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाओ गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाओ गाए हम हालेलुया। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, नीवे थरथराए। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, नीवे थरथराए। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, नीवे थरथराए। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, नीवे थरथराए। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाओ गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाओ गाए हम हालेलुया। तूफान है शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता। जब तेरा नाम उठाते, पर्वत ही पिघल जाते, तूफान है शांत हो जाते,
समुंदर राह बनाता, जब तेरा नाम उठाते पर्वत ये पिघल जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाए हम हालेलुया। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते नीवे थरथराए। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते नीवे थरथराए। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाए हम हालेलुया। हालेलुया। हम मिलकर एक और गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। वो स्तुति के लिए, महिमा के लिए योग्य है, वो आवर्णित है, सुंदर है। मेरा पहला पहला प्यार है, उस प्रेम में वापस आने के लिए। हालेलुया। अभी हम सब लोग भाग दौड़ में हैं, हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, परमेश्वर का चरणों पर बैठने के लिए। आज हम मिलकर परमेश्वर को महिमा देगा, परमेश्वर को स्तुति को महसूस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना लोग ये गीत जानता है तो हम मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेगा। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति
Recording in progress. आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता है सुंदर समय के लिए। एक और बार हम आमेन परमेश्वर को उपस्थिति में आया परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आज हालेलुया प्रभु दिया हुए मौका के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। शबाना आरंभ करे प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर को उपस्थिति में होगा। शम धरे रिघदा रबनग शम धरे रिघदा नबलग श्यम धरे रिभाना रम धरे रिघदा नब शम धरे शबाना रबदा नब। प्रार्थना के साथ होगा। हम आज मनन करने वाला विषय दूसरा राजा उसका 23 अध्याय का 25 वचन 25। आमेन। हालेलुया। वहाँ पे एक राजा के बारे में लिखा है। उसका नाम है योशिया, इंग्लिश में जोसिया। आमेन। योशिया करके एक प्रभु का दास परमेश्वर का इस्राएल यहूदा का राजा के बारे में लिखा है। उस राजा का प्रत्वेगता 25वीं आयत में लिखा है। दूसरा राजा 23 अध्याय का 25वीं आयत में लिखा है, उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसे कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक और बार उस वचन को पढ़ेगा। और उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसे राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसे कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण आमेन और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। लिखा है योशिया जैसे एक राजा जैसे, योशिया जैसे एक राजा जैसे और कोई पहले भी नहीं हुआ है और कोई उसके बाद भी यहूदा में ऐसे एक राजा नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि ये पूर्ण मन से, पूर्ण प्राण से, पूर्ण शक्ति से मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार यहोवा की ओर फिरा है। हालेलुया। कितना लोग चाहता है कि मेरे बारे में गवाही आमेन परमेश्वर ने बोलना है। हालेलुया। देखो एक और वचन मैंने आपको उसके बारे में लिखा है। उसका 22वीं आयत, 22वीं अध्याय उसका दूसरा वचन 22 का 2। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वो भी चला और उसने ना तो दाहिने और ना बाएं और मुड़ा। हालेलुया। यहां पे लिखा है यहोवा की दृष्टि में ठीक है। आमेन। जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद ने चला उसी जैसे वो जो योशिया राजा ने चला है। बड़ा गवाही है योशिया राजा के बारे में। हालेलुया। हम मसीह विश्वास में आने के बाद पवित्र आत्मा हमें देखकर गवाह देना चाहिए, तुम्हारा जैसे तुम्हारा पीढ़ी में इससे पहले भी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। इस प्रकार परमेश्वर के लिए जीने वाले एक व्यक्ति बनना है।
हालेलुया। हम लोग चर्च में आने के समय पर, परमेश्वर में आने के समय पर हमें बड़ा एक्सपेक्टेशन है, परमेश्वर मुझे हालेलुया बड़ा छुटकारा देगा, परमेश्वर मुझे बड़ा चंगाई देगा, मेरे रास्ता खोलेगा, मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, आमीन हालेलुया। लेकिन मेरा मैसेज आज डिलीवरेंस का मैसेज नहीं है, आज मेरा छुटकारे का मैसेज नहीं है, आज मेरा मैसेज, मेरा संदेश की अर्थ यह है कि तुम किस प्रकार मसीह में चलेगा, किस प्रकार परमेश्वर का दृष्टि में ठीक रहेगा, किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा तुम्हें देख कर बोलेगा कि ये हालेलुया एक सच्चा मसीह विश्वासी है, इस प्रकार ये जीता है अपने गवाही देने वाले जैसे मसीह में जीने वाले एक व्यक्ति दूसरे के सामने एक नमूना बनने के लिए। जब परमेश्वर तुम्हें अगर कोई सौंपा है, तो कोई अधिकार सौंपा है, तो अभिषेक दिया है, तो आमीन हालेलुया आपके अंदर कोई आमीन गिफ्ट आमीन वरदान दिया है, तो उसमें तुम कितना अधिक वफादार रहेगा, विश्वास से योग्य रहेगा, और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए और विश्वासियों के लिए संसार में आमीन एक ज्योति जैसे चमकने वाले एक विश्वासी बनकर जीने कितने लोग तैयार हो जाएगा। हालेलुया। मसीह का जिंदगी आमीन हालेलुया दूसरे के सामने कहने वाला एक प्रचार होना चाहिए। तुम अपने जगह पर जीने का समय पर और समाज में जीने का समय पर तुम्हारा व्यक्तित्व यीशु मसीह का व्यक्तित्व को आमीन हालेलुया प्रकट करने वाला होना चाहिए। तुम्हारा बातचीत में, चाल चलन में, आमीन तुम्हारा बातों में, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल में, रीखा शंदरे तुम्हारा हालेलुया डीलिंग्स में, तुम्हारा बिजनेस में, हालेलुया जो भी तुम दूसरे के साथ करने के समय पर तुम्हारा लाइफस्टाइल में यीशु मसीह के भाव स्वभाव दिखने वाले जिंदगी जीना चाहिए। यहाँ पे हालेलुया परमेश्वर के दृष्टि में ये ठीक किया, हमें दूसरे के दृष्टि में नहीं है, परमेश्वर का दृष्टि में योशिया राजा ने ठीक किया है। हालेलुया। किसका दृष्टि में किया? परमेश्वर का दृष्टि में किया। हालेलुया। देखो आमीन योशिया राजा का शुरुआत आमीन जब वो राजा बनने का एक पहले आयत में लिखा है, 22 अध्याय का पहले आयत में लिखा है आमीन हालेलुया, उसने वहां के यहोवा का दृष्टि आमीन हालेलुया योशिया राज्य करने लगा, तब वो 8 वर्ष का था। 8 साल का एक लड़का आमीन यहूदा राज्य का राजा बन के आ रहा है। हालेलुया। उस समय पर यहूदा राज्य आमीन यहूदा का आमीन हालेलुया राज्य आमीन मूर्ति पूजा में घिरा हुआ एक समय था, क्योंकि उसका पिता जो मनेशा ने हालेलुया बहुत बड़ा गलतियां आमीन इस यहूदियों के बहुत बड़ा गलतियां यहूदियों से कराया, क्योंकि लीडरशिप करप्ट होने के समय पर, चलाने वाला गलत होने के समय पर हालेलुया चलने वाला भी गलत हो जाएगा। हालेलुया। आजकल हमें पता नहीं है हालेलुया मैं किसके पीछे चलता है, क्योंकि आमीन तुम आमीन परमेश्वर आमीन हालेलुया बहुत सारे आजकल बहुत सारे आमीन हालेलुया पास्टर्स कहकर आने वाला समय है, किसी को कोई उपदेश नहीं है, किसी को कोई जिंदगी नहीं है, कोई परमेश्वर ने खड़ा भी नहीं किया लेकिन पास्टर बन के आया। आमीन आमीन जो आमीन नया विश्वासी लगेगा सारे पास्टर्स है, सारे पादरी है, सारे प्रभु का दास है। हालेलुया। उसके पीछे लगने के समय पर अगर वो चलाने वाला गलत है तो पीछे चलने वाला भी गलत हो सकता है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला अंधे तुम्हें चलाएगा तो तुम्हें भी वो गड्ढा में गिरा देगा। हालेलुया। आज है बहुत सारे विश्वासिया आज के टाइम पे आमीन अंधे चलाने वाला भी अंधा है, पीछे चलने वाला भी अंधा है।
आमेन, हालेलुया। लेकिन योशिया जब हालेलुया राज्य करने के लिए जब आया, लीडरशिप में जब आया, आमेन, योशिया आमेन किसको देखा? परमेश्वर को देखा। आमेन, यहोवा का दृष्टि में उसने ठीक किया। हालेलुया, आमेन। 8 साल का था, हालेलुया, 8 साल से शुरू किया है, लेकिन उसके आमेन उमर हालेलुया बड़ा मैंने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर के लिए उसका जो हृदय जो दिया, परमेश्वर के लिए वो जो विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर के साथ वो आमेन उनका रिश्ता जो बना के रखा, वो आमेन हालेलुया वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जिंदगी में। तुम्हारा उम्र नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा आमेन हालेलुया खानदान देखा नहीं जाएगा, तुम्हारा पढ़ाई देखा नहीं जाएगा, तुम्हारा तुम किस जात का है देखा नहीं जाएगा, तुम्हारा हालेलुया परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप, जो रिश्ता तुमने जो आमेन तुम्हारा हृदय कैसे परमेश्वर के लिए सौंपा गया है, उसको परमेश्वर देखता है। यहां पे लिखा है उसका मूल पुरुष आमेन हालेलुया परमेश्वर को प्रसन्न किया हुआ जैसे दाऊद चला, उसी प्रकार योशिया भी चला है। हालेलुया। आगे मैं जाना चाहता हूं, हालेलुया 3 से लेके 7 तक पढ़ने के समय पर वहां पे हालेलुया देखेगा 5वीं आयत में देखना योशिया ने क्या किया, परमेश्वर का दृष्टि में ठीक क्यों हुआ। हालेलुया देखो 5वीं आयत में लिखा है उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए है। आमेन। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वालों कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरामत करे। देखो हालेलुया योशिया राजा आमेन हालेलुया राजा बनने के बाद आमेन वहां का उस समय का याजक का नाम है आमेन हालेलुया शबाना रमचरे रिफाना रबदा नबशमदरे, उनका समय का राजा हिल्किया उनका नाम है। हालेलुया हिल्किया आमेन हालेलुया हिल्किया के पास कहना भेजा हमें अभी यहोवा का भवन टूटा फूटा है, उसका मरामत करना है। हालेलुया देखो छोटा उम्र में राजा बना है, आमेन राजा बन के आमेन हालेलुया उस पोजीशन का आमेन टेस्ट चख कर जीने वाला उम्र ही है, फिर भी हालेलुया उसका ध्यान कहां पे चले गया, उसके ध्यान टूटा हुआ प्रभु का भवन की ओर चले गया, गिरा हुआ आराधना की ओर चला गया। आमेन देखो वो मरामत करने लगा। हालेलुया मरामत करने के लिए बोला। देखो पीछे देखेगा तो उसका बाप ने उसका पिता जो मनेशा कुछ नहीं किया, गलत काम करके आया, मूर्ति पूजा करके आया। उससे पहले भी देखेगा तो कोई भी आमेन इस भवन के लिए परमेश्वर का भवन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये भी अगर चाहे तो छोड़ सकता था, लेकिन इसका ध्यान परमेश्वर का भवन में गया। मैं आज कहना चाहता हूं तेरा ध्यान कहां पे जाता है, तेरा ध्यान किसके ऊपर है। हालेलुया तुम्हें मिला हुआ आशीष के अनुसार तुम जी रहा है क्या, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है। उसने बोला नहीं परमेश्वर का भवन का मरामत करना है। हालेलुया इस्राएल में मूर्ति पूजा से भरा हुआ है, कोई नहीं पूछेगा हालेलुया तुमने क्यों नहीं किया। आमीन किसी को दिखाने के लिए नहीं है, उसके मन के अंदर एक जागृति है, उसके मन के अंदर एक बेदारी है। जैसे वो राजा बना उसके अंदर परमेश्वर काम करना शुरू हो गया। कहने का मतलब तेरे अंदर परमेश्वर एक बेदारी डाला है, तेरे अंदर एक जागृति डाला है। तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है तो तेरा ध्यान परमेश्वर
परमेश्वर का भवन की ओर जाता है तो तेरा ध्यान परमेश्वर का आराधना की ओर जाता है तो तेरा ध्यान परमेश्वर का शब्द के लिए जाता है तो तेरा ध्यान परमेश्वर का वचन में टिका रहा है तो मैं कहना चाहता हूं तेरे अंदर एक बेदारी है, तेरे अंदर एक जागृति है। ये पवित्र आत्मा में दोबारा आया हुआ है। यहाँ पे राज्य में राजा बनकर जब आया है तो पीछे जो जितना भी राजा था उनका ध्यान कभी भी इस परमेश्वर का भवन की ओर नहीं गया। हमें उनका ध्यान कहीं और भटक रहा था, लेकिन योशिया राजा का ध्यान रोशंदरे उनका ध्यान कहां पे चले गया? परमेश्वर का भवन के मरामत करने के लिए, टूटा फूटा सब ठीक करने के लिए उसका ध्यान चले गया। तेरा प्रायोरिटी क्या है? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का भवन तेरा प्रायोरिटी होना चाहिए। परमेश्वर की आराधना तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रार्थना वचन तेरा प्रायोरिटी होना चाहिए। पवित्रताई तेरा प्रायोरिटी होना चाहिए। सेवकाई तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए। राखाबा शमदरे रिबाना लमथरे, आज तुम विश्वास कर रहे तो हालेलुया तेरा जिंदगी में हमें प्रथम स्थान तुम किसको देता है? परमेश्वर को अगर देता है तो तुम समझ लो वो जो कृपा तेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है, वो अनुग्रह परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। कितने लोग आज विश्वास करेगा मेरा जिंदगी में मेरा प्रथम स्थान क्या है? अगर परमेश्वर है तो रोखबा शमदरे तुम आमेन शैतान का काम नहीं कर पाएगा। आमेन, हालेलुया। तुम पाप नहीं कर पाएगा। इस संसार के अभिलाषा के साथ जी नहीं पाएगा। इस संसार के बैग के साथ तुम बहकेगा नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान मेरा प्रथम स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा इस प्रकार उनका मन में कभी नहीं आया, लेकिन योशिया के अंदर ये आया परमेश्वर का भवन का मरामत करना है, क्योंकि परमेश्वर का भवन वहां गिरा हुआ था, टूटा फूटा हुआ था। आज मैं कहना चाहता हूं तेरा जिंदगी में परमेश्वर का आराधना टूटा है तो, प्रार्थना टूटा है तो, वचन मनन करना टूटा है तो, संगति अगर तुम छोड़ा है तो आज रात में निर्णय करके उसका मरामत करने के लिए तैयार है तो आमेन, परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में आशीष करेगा। हालेलुया। शबाना रमचरे रिघदन बशंदरे। पहले राजा 18 अध्याय में एलिया ने एक जगह पर परमेश्वर का वेदी का मरामत किया, करमेल के चोटी पर। हालेलुया। गिरा हुआ परमेश्वर का वेदी को मरामत किया। पहले राजा पढ़ने के समय पर इस्राएल आमेन हालेलुया आगाब का समय पर भी बाल और अशेरा का पीछे है, मतलब मूर्ति पूजा का पीछे है। परमेश्वर को हटा दिया, परमेश्वर के वेदियों को गिरा दिया। हालेलुया। ध्यान नहीं देता है, नेग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाजा करके छोड़कर चले जाता है। आज आमेन, आज मेरे वचन सुनने वाले तुम्हारा प्रार्थना को तुमने नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाजा करके चले गया। हालेलुया। तुम्हारा आमेन वचन मनन करना तुमने छोड़ दिया। ओ रबा शंदरे। हालेलुया। आमेन। एक आमेन उत्साह नहीं है प्रार्थना में, आराधना में, वचन में। हालेलुया। सारे नेग्लेक्ट करने वाले स्थिति में, लेकिन हालेलुया एलिया वहां पे गिरा हुआ आमेन ये परमेश्वर का वेदी, यहोवा का वेदी को आमेन गोत्र के संख्या के अनुसार आमेन 12 पत्थर उठाकर उसका मरामत करके हालेलुया वहां बलि वस्तु रख के प्रार्थना करने के समय पर स्वर्ग के आग उस बलि वस्तु के ऊपर, उस वेदी पर उतरा है। तो आज तेरा जिंदगी में प्रार्थना को मरामत करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर का वेदी जो तुम्हारे अंदर है उसको मरामत करने के लिए तैयार है तो राशंदर है। हालेलुया। तेरा प्रार्थना का उत्तर आने के लिए अधिक समय नहीं है। आज रात में मैंने एक वाणी कहना चाहता हूं, तुम आज तेरा प्रार्थना का जिंदगी को, तुम आज तेरा आमेन लाइफस्टाइल को आमेन मरामत करके हालेलुया परमेश्वर के सामने में तेरा वेदी प्रार्थना का जिंदगी को अगर तुम तैयार करेगा तो उसके ऊपर आत्मा में परमेश्वर का आग उतरने वाला
रबा शमदरे, तेरे प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाले समय परमेश्वर ने कहा है आज रात में तैयार हो जाओ, मेरा गिरा हुआ आमीन ये वेदी में बनाऊंगा, मेरे जिंदगी में आमीन हालेलुया प्रार्थना को मैं दोबारा बनाऊंगा, आराधना को मैं दोबारा बनाऊंगा, मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर जाएगा, वचन में मेरा ध्यान जाएगा। आज परमेश्वर का आत्मा का वाणी कहना चाहता हूं, अगर तो हालेलुया ये सेटअप करने के लिए तैयार है तो आमीन परमेश्वर तेरा प्रार्थना को उत्तर लेकर आएगा। आमीन हालेलुया। उसके बाद आप देखना आमीन हालेलुया 22 का, उसके बाद क्या किया हालेलुया देखना, रो शमदरे अल्थुना रिगदा 8वीं वचन 8, हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वो उसे पढ़ने लगा। आमीन हालेलुया। महायाजक आमीन परमेश्वर का मंदिर का मरामत किया, तब अंदर देखने का समय पर उसी के अंदर हालेलुया व्यवस्था पड़ा है, परमेश्वर का व्यवस्था, मूसा को दिया हुआ व्यवस्था का आमीन हालेलुया पुस्तक मिला। हालेलुया। कोई नहीं देखता था उसके अंदर जो पड़ा हुआ व्यवस्था का पुस्तक को, कोई ध्यान नहीं देता था, कोई नेग्लेक्ट करके गया हुआ चीज है। लेकिन हालेलुया योशिया राजा का समय पर आमीन हालेलुया परमेश्वर का वचन दोबारा मिला, परमेश्वर का व्यवस्था का पुस्तक दोबारा मिला। आमीन अभी तक आमीन हालेलुया नेग्लेक्ट करके, नजरअंदाज करके, अवॉइड करके पढ़ा हुआ परमेश्वर का व्यवस्था का पुस्तक आज उठाकर पढ़ने लगा। हालेलुया। एक मसीह विश्वासी की जिंदगी में अब वचन को तुमने नेग्लेक्ट किया है तो, नजरअंदाज किया है तो रो शमदरे हालेलुया आज परमेश्वर का वचन को उठाकर पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन को आमीन पढ़ना शुरू करेगा तो तुम्हारे अंदर आत्मिक जागृति आएगा। हालेलुया। रिबाना रमदरे रिगादाना बशमदरे हालेलुया। परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का पुस्तक राजा का सामने पढ़ने लगा। आमीन हालेलुया। 10वीं आयत में लिखा है, 11वीं आयत में लिखा है जैसे राजा का सामने पढ़ने लगा आमीन हालेलुया। शबाना रमदरे रिगादाना बलगा शमदरे हिल्किय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उस राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की पुस्तक और व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़ा। जैसे परमेश्वर का वचन राजा ने सुना, योशिया राजा ने मन फिराया, अपना वस्त्र फाड़कर बोला हम लोग इतना दिन से गलतियां करके आ रहा था, क्योंकि इनको पता नहीं है व्यवस्था में क्या लिखा है, क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं है। आज है मसीह विश्वासियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमें पता नहीं है हमारा हाथ में दिया हुआ पुस्तक में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है। आमीन। हम लोग बोलेगा वो पादरी ऐसे प्रचार किया, वो खुदा का दास ऐसे प्रचार किया, ऐसे वो प्रचार क्यों किया, उसको देखना चाहिए। देखो आप जो भी प्रचार करे आपका पुस्तक के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। आजकल पढ़ने वाला आदत खत्म हो गया। आमीन। सारे आसान है, आमीन आसान है, दूसरे बोलेगा तो सुनेगा। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं, हालेलुया आप खुद इसको पढ़कर स्टडी कर नहीं देखेगा तो आमीन हालेलुया स्तोत्रम।
आमेन, पढ़कर स्टडी कर कर नहीं देखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या लिखा है। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर सीखा नहीं है क्या अर्थ है इसका, आप गलत मार्ग में, गलत रास्ता में, मसीह के मार्ग से दूसरे मार्ग में चले जाएगा। आजकल सबसे ज्यादा विश्वासियों का प्रॉब्लम यह है, हमें इसमें लिखा हुआ बात नहीं पता है। हम दूसरे का प्रचार सुन के, दूसरे जो बोलेगा, आमेन, हालेलुया। पिछले दिन में सुना सुपर ब्लेसिंग, सुपर ब्लेसिंग, हालेलुया। सुपर ब्लेसिंग कहने से ब्लेसिंग नहीं आएगा भाई। आमेन, ब्लेसिंग आना है तो तुम श्राप से बाहर आना है। श्राप से बाहर आने के लिए तेरे साथ परमेश्वर होना चाहिए। पाप छोड़कर, मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में तुम वापस आएगा तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आशीष आएगा। मुंह से कहकर हालेलुया, गलत काम करके, व्यभिचार में, हालेलुया, आमेन, चोरी करके, आमेन, हालेलुया, झूठ बोलकर, पाप के कीचड़ में रहकर, आमेन, ब्लेसिंग ब्लेसिंग बोलने से किसी का आशीष नहीं आता है। आशीष आना है तो पाप को छोड़कर, आमेन, यीशु मसीह में आकर, हालेलुया, विश्वास में चलने लगे तो आमेन, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का आशीष आएगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ आएगा। आशीष का अर्थ यह है, आमेन, प्रभु तेरे साथ होगा। हालेलुया। हमारा आशीष का अर्थ यह है, हमने गाड़ी खरीद लिया, हमारा आशीष है। हमें अच्छा कोटी बनाया, हमारा आशीष है। हमारा वीसा आ गया, विदेश में जा रहा है, हमारा आशीष है। हालेलुया। आशीष, ब्लेसिंग, मतलब जहां पे परमेश्वर है वो ब्लेसिंग है, आशीष है। जिसके साथ परमेश्वर है वो आशीष है, जिसके साथ परमेश्वर नहीं है वो श्राप है। हालेलुया। परमेश्वर से तुम्हें दूर क्या कौन लेके जाएगा? पाप तुम्हें दूर ले जाएगा। काल्वरी क्रूस में मरा हुआ यीशु मसीह, आमेन, हालेलुया, क्या किया? आमेन, हालेलुया, काल्वरी में मरा हुआ यीशु मसीह, आमेन, हालेलुया, मेल मिलाप कराया। आमेन, किसके साथ मेल मिलाप? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। आमेन, रिकंसिलिएशन हुआ, टूटा हुआ रिश्ता को दोबारा बनाया, फिर हम परमेश्वर के साथ हो गया। हालेलुया। तो योशिया यहां पे जैसे परमेश्वर का वचन सुना, उन्होंने मन फिराकर वचन में क्या लिखा है उनके अनुसार उसको मानने के लिए तैयार हो गया। उनका पूर्वजों, पुरखियों ने, आमेन, इस परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट करके, नजरअंदाजा करके, आमेन, छोड़कर चले गया था। हालेलुया, माना नहीं था, लेकिन ये मन फिराकर उसको मानने के लिए तैयार हुआ। इसलिए बोलता है, इसके पहले वाले लोग इसके जैसे नहीं था, इसके बाद में भी लोग जो आया इसके जैसे नहीं था, क्योंकि मूसा के व्यवस्था के अनुसार हमें पूरा मन से, प्राण से, शरीर से, शक्ति से परमेश्वर का, आमेन, साथ चला। आमेन, हालेलुया। पांचवी बात जब देखेगा तो, आमेन, उसका 14, आमेन, हालेलुया, उसका 14 आयत में, आमेन, हालेलुया, ये सब पता चलने के बाद, आमेन, वहां का परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम है हुल्दा, नबिया के पास जाकर उससे बात किया। आमेन, हालेलुया। हुल्दा करके का भविष्यवक्ता नबिया था वहां पे, हमें परमेश्वर का था। आमेन, हालेलुया। उनके पास जाकर परमेश्वर का वाणी, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए, वॉइस ऑफ गॉड के लिए गया। अभी तो उनके पास रिटन वर्ड है, लिखा हुआ व्यवस्था है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन कर चुका है। अभी हमारा आगे क्या होगा? आमेन, तुम्हारे जिंदगी में, हालेलुया, व्यवस्था को समझने के बाद परमेश्वर का सामने, पवित्र आत्मा का सामने बैठ कर परमेश्वर से पूछना है, मेरा आगे क्या होगा? मेरी ऊपर की इच्छा क्या है? मुझे क्या कहना है? मुझे क्या करना है? मुझे किस मार्ग में चलना है? मुझे कौन सा डिसीजन, निर्णय लेना होगा? ये प्रकार परमेश्वर के सामने बैठकर, अगर गलत है तो आमीन, स्टेप बैक करने वाला, पीछे कदम रखने वाले का निर्णय में आने के लिए तैयार हो जाना है। आमीन, हालेलुया। योशिया का मन फिराव और परमेश्वर का सामने दीनता दिखाया। आमेन, देखो, रिपेंटेंस एंड आमेन, हम्बलनेस, आमेन, योशिया ने दिखाया।
आमेन, हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। पहले बात, तुम्हारा जिंदगी में परमेश्वर का वचन अगर नहीं है, तुम आध्यात्मिक जिंदगी में कमजोर हो जाएगा। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ता है, वचन नहीं पढ़ता है, वचन नहीं सुनता है, केवल सुनने वाले नहीं है, वचन पर ना चलता है, मतलब परमेश्वर का वचन तुम्हारे जिंदगी में नहीं है, तो तुम्हारा आध्यात्मिक जिंदगी कमजोर हो जाएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। दूसरा बात है, परमेश्वर का वचन को पढ़कर उस आज्ञा मानकर जीने जैसे लगेगा, तुम्हारा लाइफ में बेदारी आएगा, तुम्हारा लाइफ में रिवाइवल आएगा। आमेन, हालेलुया। ये केवल ताली बजाकर आमेन उजल उजल कर मिलने वाला नहीं है बेदारी। बेदारी तुम्हारा वचन तेरे अंदर क्रिया करने का समय पर वचन को पढ़कर सुनकर उसके अनुसार चलने लगे, तो तुम्हारा जिंदगी में परमेश्वर का बेदारी, पवित्र आत्मा का बेदारी आएगा। हालेलुया। तीसरा बात है, योशिया ने मन फिराया, योशिया का मन बदला। केवल मन बदलने के बाद बैठा नहीं है, उसका कामों में, उसका जिंदगी में भी बदलावत आया। हालेलुया। मन फिराने का समय पर हमें समझ में आया, मन फिराया, मन बदल गया। केवल वहां पे रुकना नहीं है, मन बदलेगा तो तुम्हारे जिंदगी में भी बदलावत आएगा। आमीन। वो दूसरे दिखने वाला जैसे एक चेंज परमेश्वर देगा। जब ये मन फिराने का समय पर परमेश्वर का वचन में दीन होने लगा, परमेश्वर का वचन के सामने आमीन मन फिराया, आमीन, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष करेगा। इस प्रकार एक लीडर आमीन अपने जनता को इन्फ्लुएंस करता है। आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेगा 22 का 19 22 का 19। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। आमीन। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। तुम्हारा जिंदगी में तुम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को सामने रोएगा, आमीन, परमेश्वर के सामने दीन रखेगा, तब परमेश्वर तुम्हारा सुनेगा। देखो, परमेश्वर के साथ मन फिराकर टूटा हुआ रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल हुआ काम है। बताए कैसे? तुम्हारा सच्चा मन होना चाहिए। हमारा वहां पे कहावत है, सुराग को अंधेरे से बंद नहीं करना। हमने हालेलुया बहाना मारकर, चल दिखाकर परमेश्वर के सामने मेल मिलाप नहीं कर पाएगा। मेल मिलाप करने का मतलब परमेश्वर के सामने पाप के कारण टूटा हुआ रिश्ता को बनाने के लिए काल्वरी क्रूस में मरा हुआ यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है, लेकिन तेरा मन सच्चा होना है, तुम्हारा मन खरा होना है, तुम्हारा मन निष्कलंक होना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहां पे योशिया राजा ने अपना वस्त्र फाड़ा, मतलब अपने आप को दीन किया, अपने आप को आमीन हालेलुया परमेश्वर के सामने समर्पण किया।
कि मैं आगे से इस प्रकार जीऊंगा, मेरा जिंदगी इस प्रकार होगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। अभी तक का मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, लेकिन आज से मेरा लाइफस्टाइल मैं चेंज कर दूंगा। इस प्रकार एक सच्चा मन के साथ रोकर अपना वस्त्र फाड़ा, परमेश्वर उसको सुना तो हम्बलनेस दिखाया। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज से डेली बाइबल पढ़ने का निर्णय लेगा? मैंने आज से मैं डेली बाइबल पढ़ूंगा। देखो, व्यवस्था वचन को नहीं पढ़ेगा तो आपको नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या लिखा है और मेरा लाइफ में क्या लेकर आना है। हम सिर्फ प्रचार के पीछे जाएगा, हम सिर्फ दूसरे यूट्यूब में दूसरे मैसेज के पीछे जाएगा। वो सारे मैसेज वैसे मैसेज होगा तुम्हारा शरीर को, नहीं तो तुम्हारा सेल्फ को डिसेस, तुम्हारी इच्छाओं को खुश करने वाला संदेश को हम सेलेक्ट करके सुनेगा। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ने का समय पवित्र आत्मा तुमसे बात करके पवित्र आत्मा में वचन के द्वारा चित्त लगेगा, फिर तुम मन फिराकर परमेश्वर की ओर आएगा। तो डेली बाइबल पढ़ना है। और जब वचन तुमसे बात करने का समय मन को कठिनाई में नहीं डालना है, तुम्हें मन फिराना है। और तुम्हारे भवन में, तुम्हारे कलीसिया में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना है। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारा हम्बलनेस में, तुम्हारे दीनता में, तुम्हारा आमीन आंखियां मानने में दोबारा बेदारी लेकर आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैंने जो बोला? योशिया की जिंदगी में ऐसे था। मेरा समय खत्म हो गया, इसलिए मैं यहां पे समाप्त करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। योशिया के लाइफ में ऐसे था, वो परमेश्वर का वचन को आगे रखा, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ जैसे मन फिराया, वचन में लिखा हुआ जैसे चेंज करने लगा। उनका प्रथम स्थान परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर की ओर उन्होंने ध्यान लगाया। बचपन से लेके परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर उसके साथ रहा और कहा इसके जैसे पहले भी इसके बाद में भी कोई भी राजा यहूदा में नहीं हुआ है, क्योंकि ये परिपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरा है। अगर तुम आज इस वचन सुनकर परमेश्वर की ओर फिरेगा तो वो भी तुम्हारी ओर फिरेगा। अगर तुम परमेश्वर के निकट आए हैं तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आइए अंग बंद करते हैं, प्रार्थना करता। परमेश्वर का अद्भुत कार्य के लिए मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर का चमत्कार के लिए मैं प्रार्थना करता। रिबाना रामजरे अलचुना रिगडब नगडानम धीराव शमदरे। आज आया हुआ सबको मैं हाथ में सौंपता हूं, प्रभु का आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं, भवन में आशीषित होने के लिए प्रार्थना करता, छुटकारे की जरूरत है छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करता। वचन सुनने वाले जैसे एक भेदारी, एक प्रार्थना में वचन में एक भेदारी होने के लिए प्रार्थना करता, प्रभु उनके पुनःस्थापना करने के लिए। आमीन। वहां पे लिखा है वो आराधना पुनःस्थापना किया, तेरे आराधना प्रार्थना पुनःस्थापना होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। राशम दे रे, आमीन, हालेलुया। दोबारा रिस्टोर होने के लिए प्रार्थना करता, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। थैंक यू पास्टर जी, आज बहुत अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। सचमुच आज हमें भी जरूरत है परमेश्वर की ओर फिरने की, और परमेश्वर हमें आशीष करे। जिस तरह योशिया राजा ने अपना सब कुछ दोबारा से पुनर्स्थापित किया, बलिपीठ को ठीक किया, मूर्ति पूजा को बंद किया, जो भी टूटा फूटा था परमेश्वर के भवन में उसे सही किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था वही किया। आज हमें भी आज परमेश्वर का मंदिर हम है, और हमें भी अपने अंदर जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं, उसे दूर करना है और वापस परमेश्वर की ओर फिरना है, वचन में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, और वचन के अनुसार हमें अपना जीवन को जीना है। आज के वचन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और मैं आखिरी प्रार्थना के लिए पास्टर निजल जोन्स को दोबारा इनवाइट करना चाहूंगी। ओवर टू यू पास्टर जी, आशीर्वाद का वचन। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज इस समय पर वचन सुना हुआ सबको प्रभु आशीष का कारण बनने के लिए, मिनिस्ट्री आशीषित होने के लिए
प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का अधिकार नाम पे, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभाग, यीशु का आगमन तक हमारे साथ में प्रार्थना के विषयों के साथ होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।